नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीर द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जीवों की संरचना। जीवों की संरचना में पहला जो टॉपिक है वो कोशिका है। अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका जीव जंतुओं में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। इन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। शरीर के सभी अंग छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसी इकाइयों के मेल से जो बनता है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की अगर संरचना की बात करते हैं तो कोशिका में सभी जीवों में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। जिन जीवों में जीवन की समस्त क्रियाएं केवल एक कोशिका पे होती है वो एक कोशिकाएं हो कहलाती हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि। बहुकोशिका में जिसमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं, जैसे मानव, मच्छर, पीपल, घास आदि। मानव कैसा है? बहुकोशिकीय प्राणी है। अंडा एक कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे जीव द्रव्य की। तो कोशिका के अंदर जल तथा अनेक रासायनिक पदार्थ एक जीवित मिश्रण का निर्माण करते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का कोलाइडल समूह है, जिसमें अधिकतर कार्बनिक अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वसा, न्यूक्लिक अम्ल एवं जल आदि पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ एक अत्यंत पतली लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा कहते हैं। या कोशिका को एक क्या करती है? साइज प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के जीवित अंगों की सुरक्षा के लिए एक आवरण प्रदान करने का कार्य भी करती है। कोशिका झिल्ली की इकाई कोशिका झिल्ली के कोशिका का आवरण बनाती है तथा उसकी सुरक्षा करती है। यह पदार्थों का चयन कर उन्हें कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करती है या अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होती है। आगे चलते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं। आपको पता ही है कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी एक दृढ़ कोशिका होती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। एक कोशिकी जंतुओं की कोशिका में पाई जाती है, परंतु निर्जीव होती है। केंद्रक की बात करें तो सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। यह कोशिका का मुख्य भाग है जो प्रायः जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यह क्रोमैटिन पदार्थ की बनी होती है। इसमें केंद्र की द्रव्य भी पाया जाता है। अगर केंद्रक के कार्य की बात करें तो केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। गुणसूत्र जीवों के लक्षणों का निर्धारण करता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य तथा गुणसूत्र जाल पाए जाते हैं, अतः यह कोशिका नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है। कोशिकांग की बात करें, कोशिका द्रव में उपस्थित जीवित संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कोशिका में बहुत से कार्य संपन्न करते हैं, जैसे भोजन का संश्लेषण करना, ऊर्जा आदि को क्रिएट करना। ये कोशिकांग के कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। एक से एक कोशिका में लगभग 1 से 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एडीपी का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की अगर सब प्रथम खोज की बात की जाए तो सिबेंडा नामक एक मनोवैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो सर्वप्रथम डी डुबे ने लाइसोसोम की उपस्थिति का पता लगाया था। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की यकृत, अग्न्याशय या थायराइड ग्रंथि, वृक्क आदि में तथा पादपों की विभिन्न कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। इसके जो कार्य हैं, कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों एवं कणों का ये पाचन कर देता है। भोजन की कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवयवों का पाचन करके ये एनर्जी क्रिएट करता है। इसी क्रम में आगे चले तो रिक्तिकाओं की बात करें तो कोशिका द्रव्य में अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरे अनेकानेक खाली स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स कहा जाता है। इनके चारों ओर की झिल्ली को रिक्तिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे कोसारस कहते हैं। इसके कार्य जो हैं भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना है। ये भोजन के पाचन एवं उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करता है। लवक या प्लास्टिड की बात करें तो लवक प्रायः पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीव द्रव्य के बने चपटे एवं गोल प्रकार के होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में जगह जगह मिलते हैं। इन्हें रंध्र के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अवर्णी, हरित या वर्णी लवक। अवर्णी लवक ये सूर्य के प्रकाश में वंचित समूह भागों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिगत तनों एवं जड़ों में।
हरित लवक, इसमें हरे रंग का पर्णहरिम पाया जाता है। हरे प्लास्टिड के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको पता ही है। पत्तियों में क्लोरोफिल जो क्रिएट करता है, भोजन निर्माण में सहायता करता है, वो सब क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। इसी क्रम में आगे बात करें क्रोमोप्लास्ट की, वर्णी लवक की। यह प्लास्टिड हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों में होता है, जैसे लाल, पीला, नारंगी। ये अधिकतर पुष्प की पंखुड़ियों तथा फलों में पाए जाते हैं। इसी क्रम में चलेंगे जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर समझ लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है, वनस्पति कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर हरा पदार्थ नहीं होता, जबकि वनस्पति कोशिका में चारों ओर हरा पदार्थ होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरिम भी कहते हैं। ऊतक की बात करें तो ऊतक कोशिका विभाजन द्वारा ऊतक बनते हैं, जिनसे अंगों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया द्वारा जीव की वृद्धि तथा विकास होते हैं। एक कोशिकीय जीव में जैव प्रक्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। पादप ऊतक, विभजोतक ऊतक आप जानते ही हैं। अंग, ऊतक के बाद अंग का निर्माण होता है। अंग समान कार्य करने के लिए ऊतकों के समूह से निर्मित संरचना को अंग कहते हैं, जैसे फेफड़ा, श्वास नली, बणियात इत्यादि। और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जैसे परस्पर सहयोग से एक विशिष्ट कार्य करने वाले अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। इस प्रकार कोशिकाओं के समूह से ऊतक और ऊतकों के समूह से अंग और अंगों के समूह से तंत्र तथा तंत्रों के समूह संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। एक चीज़ और बता दूं कि कोशिकाएं अगर अनियमित गति से क्रिएट होती हैं, इधर उधर भागने लगती हैं, तभी कैंसर का निर्माण कर देती हैं। इसलिए कोशिका के सही संचालन के लिए हर प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और आपका अंग तंत्र और अंग सारे ऑर्गन सिस्टम को एक सही तरीके से संचालित करने के लिए इस पर जो नियंत्रण रखता है वो केंद्रक ही रखता है, और केंद्रक के माध्यम से ही सारी क्रियाएं संपादित होती हैं। ये जो आज मैंने नोट्स आपको उपलब्ध कराए हैं, ये आगे आने वाले समस्त भर्ती परीक्षाओं में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।